इजराइल ने ईरान का जवाब देने का फैसला कर लिया है। इजराइल ने फैसला कर लिया है कि वो ईरानी हमले की सूरत में ही जवाब देगा। यानी ईरान ने जो हमला किया है इजराइल पर, अब इजराइल उस हमले का जवाब देगा, इसके लिए तैयारी कर ली गई है। और ईरान ने वार्न किया ही था, लेकिन अब इजराइल ने वार्न किया है। इजराइल ने वार्न किया है ईरान को कि यू विल पे द प्राइस। यानी ये ना जो हमास को भी सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह को भी कर रहा है, आईएसआईएस को भी कर रहा है। अब बेशक सब इस हिजबुल्लाह को या हमास को फ्रीडम फाइटर्स कहें, मैं समझता हूँ ये फ्रीडम फाइटर नहीं है। बलोचिस्तान वाले फ्रीडम फाइटर हैं, वो एक जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए सब जायज़ है मेरी नज़र में। फ्रीडम फाइटर उस वक्त होते जब 1948 के प्लान के तहत वो कहते कि हाँ ठीक है, जो ज़मीन इजराइल को मिली है वो इजराइल की और हमारा इलाका हमारा। आप कह रहे हो हम इजराइल को तो मिटा देंगे, इजराइल को रहने का हक नहीं है। इजराइल का कहना है कि इट विल एग्जैक्ट द प्राइस। और इसके लिए ये कैसे सामने आया कि अब ईरान के उस हमले के बाद इजराइल रिटेलिएट करेगा, कि इस वक्त स्काई न्यूज से लेकर और द इंडिपेंडेंट तक ये खबर चल रही है कि इजराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई। इजराइल को रहने का हक आपके अल्लाह ने दिया है, पूरा कुरान भरा पड़ा है बनी इसराइल के ऊपर, आपके प्रॉफिट मोहम्मद के पैदा होने से 2000। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिनों ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था, और खबर ये आ रही है कि ईरान ने जब भी हमला किया था तो उससे पहले उसने इजराइल को आगाह भी किया था। अब इसमें क्या कारण निकल कर आ रहा है कि जिसके वजह से ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। अब इसमें कहा जाता है कि ईरान के दूतावासों पर इजराइल ने इससे पहले हमला किया, तो उसके एवज में उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए और बचाने के लिए कि नहीं हम बहुत बड़े वाले हैं ना, तो उसको बचाने के लिए इन्होंने वार्निंग दी और इसके बाद इजराइल पर हमला कर दिया। और चूंकि वार्निंग पहले मिल चुकी थी तो वहां पर उस हमले को रोकने के लिए इजराइल ने अमेरिका से और फ्रांस से, जर्मनी से, कई सारे देशों ने मिलकर उस हमले को नाकाम कर दिया। अब देखा जाए तो ये भी सही है कि उसने हमले को नाकाम कर दिया, हमले से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ वहां पर, और 99% हमले को रोक लिया गया इसमें। और इसके अलावा उसने यानी ईरान ने वहां पर किसी सिविलियन जगह को नहीं टारगेट किया था, बस वैसे ही उन्होंने हमला कर दिया था। और अब उसके एवज में अब उनका कहना है ईरानियों का कि हम जो है हमला हमें करना था, हमने जो करना था रिवेंज ले लिया है, अब हमें कुछ ज्यादा झगड़ा बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। ईरानी सरेंडर हो गए, लेकिन अब इजराइल के यहाँ से खबर आ रही है कि इजराइल नहीं छोड़ने वाला। इजराइल बोला है कि हम हमला करेंगे, हम बदला लेंगे और जरूर लेंगे, इसका मतलब एंड नहीं हुआ है। तो अब इन दोनों के बीच में यानी कि युद्ध शुरू हो चुका है। अब अमेरिका ने फिलहाल सपोर्ट नहीं किया है अभी इजराइल का कि हम भी तुम्हारे साथ ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन इजराइल खुद हमला करने में भी सक्षम है, और चूंकि उसको काफी देशों से सपोर्ट है तो वो लोग भी इसकी मदद करते रहेंगे पीछे से। अब इसको आसान भाषा में देखा जाए तो ईरान ने इजराइल पर हमला करके मुस्लिम उम्मा में सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भैया हम भी हैं, इसलिए ही उसने हमला किया है। बाकी उसका कोई इंटेंशन इस तरह से नहीं है कि वो इजराइल पर हमला करके और ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि उसने फिर बाद में शांति समझौता करने की बात कर ली। अब यहाँ पर बात आता है कि अब इसे ही कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, क्योंकि अब आप देखेंगे कि इससे पहले कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है गजा और ये सब के बीच, तो ये सब जो मामला चल रहा है उसी के बीच में ये भी अपना दमखम दिखाने की अरे अब हम आ गए हैं हम। और इसका देखिए अब पाकिस्तानियों पर कितना बुरा असर पड़ा है कि इनको जैसे लग रहा था ईरान ने जब हमला किया तो इन्होंने क्या क्या यहाँ से ट्विटर पर दग गए कि अरे वाह अब तो इजराइल को निस्तो नाबूद कर देगा ईरान और क्या हो जाएगा, और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने भर भर के कांग्रेचुलेशंस लिखे। लेकिन जब इन्हें बाद में पता चला बेचारों को कि एक भी मिसाइल तो दगा नहीं, एक भी मिसाइल सही जगह पर गिरा नहीं, सब कुछ रास्ते में ही नष्ट हो गया, तो फिर बाद में ये अब कहने लगे कि अरे ये तो गलत हो गया। लेकिन इसके उलट जब अब इजराइल ने मीटिंग्स करना चालू कर दिया है कि हम छोड़ेंगे नहीं और ये सब, तो वहीं पर पाकिस्तानियों की धीरे धीरे वाट लग रही है। अब उनको टेंशन हो रहा है कि हमारे साथ जुल्म होगा, और ये पुराने स्टाइल में कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उसको लेकर अब ये अपना प्रोपेगेंडा करते नजर आ सकते हैं आगे चलकर, यदि इजराइल ने ऐसा कुछ किया। फिलहाल चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरी खबर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साल पहले वहां पे इजराइल हुआ करता था। मैं ये कह रहा हूं
कि आप इतना लंबा खींच रहे हैं इस जंग को, इससे इजराइल को फायदा होने के बजाय नुकसान है। और उसका मकसद आप शायद, अगर आप ये चाहते हैं कि ईरान पे हमला हो और ईरान को जंग में घसीटा जाए, आपने ये कोशिश की ना 2 बार ईरान की एम्बेसियों पे हमला करके आपने ईरान के जनरल मारे। ईरान, बॉटम लाइन में आपको बता दूं कि ईरान एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक स्टेट है जो अपने ईरानियों को राइट्स नहीं दे रहा, तो बाकियों की क्या बात करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इतना लंबा जंग को आप खींच रहे हो, आप ईरान को घसीट रहे हो, फिर उधर से अमेरिका को घसीट रहे हो। और उस वॉर कैबिनेट में ये फैसला किया गया है कि ईरान को इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी, इजराइल रिटेलिएट करेगा, ईरान को हमले का जवाब देगा, बहुत करारा देगा, लेकिन किस टाइम देगा? व्हेन द टाइम इज राइट। के हमले के बाद जो इजराइल की वॉर कैबिनेट है उसका एक सेशन हुआ है, एक बड़ा अहम इजलास हुआ है, और उसमें मिनिस्टर बेनी गैंट्स जो कि फॉर्मर हेड ऑफ द मिलिट्री हैं इजराइल के, उन्होंने ये कहा है कि द कैंपेन इज नॉट ओवर। अब वर्ल्ड वार करवा रहे हो क्या? आई नो कि ईरान को तबाह करना इतना बड़ा मसला थोड़ी है यार। ठीक है, इतना बड़ा स्टेट है, इतना ईरान, इतना बड़ा ऑयल रिसोर्सेज हैं इसके पास, हथियार हैं, लेकिन हथियारों की तो औकात हमने देख ली। अब में जो हुआ कि किस तरह ईरान ने क्या मारा क्या नहीं मारा, आपके सामने फुस है। ईरान ने तो ये किया, पटाखे छोड़े। ईरान के बारे में अब सबकी राय ये है कि वो अपने पब्लिक के सामने फेस सेविंग के लिए इसने पटाखे छोड़ दिए। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अब इसको कंक्लूड कर दिया जाए, अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हमने बदला ले लिया और हम इससे ज्यादा रिटेलिएट नहीं करना चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते कि ये मामला इसी तरह आगे बढ़े, इस इश्यू को अब खत्म हो जाना चाहिए। ये ईरान की तरफ से कहा गया था। मतलब मिसाइल आप इंटरसेप्ट भी करते हैं तो मिसाइल के अंदर बारूद होता है ना भाई, वो बारूद के साथ ही जमीन पे गिरेगा तो फटेगा, कुछ होगा। कुछ भी नहीं हुआ, 99% तो इंटरसेप्ट हो गए, एक भी ड्रोन जगह पे नहीं चला। अब जो ड्रोन चले ईरान से 150 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चल रहे थे, वो 6-7 घंटे में जाके इजराइल पहुंच रहे थे। तो इजराइल को तो वैसे ही आप 2 हफ्ते से वार्निंग दे रहे थे कि तैयार हो जाओ, हमला कर रहे हैं। वो तो अमेरिका ने अपना डिस्ट्रॉयर भेज दिया, ब्रिटिश फाइटर जेट साइप्रस से तैयार खड़े थे कि ठक करके आएंगे, फ्रेंच तैयार खड़े थे। सबको आप 3 हफ्ते से 2 हफ्ते से वार्निंग दे के फिर आप पटाखे छोड़ रहे हो। यानी ईरान अब ये चाहता है कि जो उसने कर दिया, जैसा कि उसने कहा कि उसने रिवेंज लिया, जो कि उसकी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था दमिश्क में, तो अब उसने क्योंकि ये कर दिया है तो अब इसका ये जो है ये बात खत्म हो गई। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि इजराइल की इस जो वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है, उसमें ये फैसला किया गया है कि द कैंपेन इज नॉट ओवर। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान वुड बिल्ड ए रीजनल कोलिशन टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम ईरान। 150 किलोमीटर की स्पीड से आपका ड्रोन चल रहा है ईरान से, 6-7 घंटे में पहुंचे भी नहीं, एक भी नहीं पहुंचा जॉर्डन के ऊपर और समंदर के ऊपर, और उड़ा दिए। आपके तो सीरिया में अड्डे हैं, सीरिया में पूरी गवर्नमेंट आपके साथ है, आपने सीरिया से क्यों नहीं उड़ाए? तो ईरान शायद फेस सेविंग कर रहा था, बोला हमने सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया। बहुत अच्छा किया, नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन तो आप करने क्या गए थे फिर? फेस सेविंग के लिए गए थे। अब आपने इजराइल को एक मौका दे दिया कि इजराइल अटैक करे। अमेरिका के बाइडेन ने इजराइल को साफ कहा है कि हम तुम्हारे साथ ईरान पे अटैक नहीं करेंगे। यानी इजराइल जो है, इजराइल वुड बिल्ड ए रीजनल कोलिशन टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम ईरान। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमला वो करेंगे उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जो वो एक ऐसा इत्तेहाद बनाने की बात कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि रीजनल कोलिशन, तो वो तो हमें पहले ही नजर आया। ईरान ने हमला किया है तो तब भी हमें पता ही चला है कि जो इंटरसेप्ट किया गया है ईरान के ड्रोन्स को, उसमें कितने कंट्रीज शामिल हैं। लेकिन पीछे से यूक्रेन में भी जाके अमेरिका थोड़ी लड़ रहा है, पीछे से तो अमेरिका ही कितने $100 मिलियन देती है ना।
तो अमेरिका यूरोप तो उसका इसराइल को सपोर्ट तो करेंगे ना। इसराइल ने कौन सी ग्राउंड फोर्सेस भेजनी है? इतना दूर ईरान में इसराइल की कोई ग्राउंड फोर्सेस थोड़ी घुसेंगी। यूके के वॉर प्लेन्स फौरी तौर पर उड़े थे, जॉर्डन ने फौरी तौर पर उनको रोका था, इंटरसेप्ट किया। कितने ही कंट्रीज, तो जो रीजनल कोalition है वो तो इसराइल के पास पहले से मौजूद है। सिर्फ रीजनल कोalition नहीं बल्कि जितने भी उसके इत्तेहादी कंट्रीज हैं, तो उसका ये कहना है व्हेन द टाइम इज राइट, क्योंकि ईरान, उनका ये कहना है कि ईरान इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और फिर ये भी कहा उनके मिनिस्टर ने कि ये हम कब करेंगे, व्हेन द टाइम इज राइट। दूसरा, अमेरिका 40 साल से ईरान में 79 से 45 साल हो गए, 45 साल से ईरान में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, खुमैनी, खामिनाई, ये सब, उसके खिलाफ ईरान में भी तो बहुत ज़्यादा अमेरिकन स्लीपर सेल्स हैं ना। तो अगर इसराइल ने हमला करना है तो ईरान का ठीक ठाक बाजा बजना है, नो डाउट अबाउट इट।